करके चलते समय भगवान रामेश्वर की प्रार्थना करनी है तो उसके लिए मंत्र दिया है। श्री रामेश्वर रामेश पूजितस्त्वं सनातन आज्ञान देहिर्महादेव पुनर्दर्शन मस्तुते। हे श्री रामेश्वर, आपकी पूजा भगवान राम ने किया है, आप सनातन हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए और पुनः आपका दर्शन हो, ये हमारी इच्छा है। तो इस तरह से प्रार्थना करके फिर वरुणा को पार करके, अब वरुणा के दूसरे किनारे पर जो भी बहुत से शिवलिंग हैं उनकी पूजा करके और फिर संघेश्वर को जाएंगे और संघेश्वर की पूजा करके वहाँ कुछ दान करके और फिर थोड़ी देर रुक के फिर आगे चल देंगे। ये दिया है स्थित्वा गच्छेत ब्रजेत ततो वर्णान तीर्थवा क्षेत्र मध्य व्यवस्थितम पाशपाणिम गणपतिम। तो दे रहे हैं कि फिर वरुणा को पार करके क्षेत्र के मध्य में व्यवस्थित जो पाशपाणी गणपति हैं उनकी पूजा करके और वहाँ रुक जाए और फिर रुकना माने रात्रिवास से नहीं है, इसीलिए सेतुलिंग में कहा है, सेतुलिंगे दिया। तो माने क्या करे, ततो गच्छेत गणपतिम पाशपाणिम महेश्वरी संपूज्य लडुकैस्तत्र वासम तत्र प्रकल्पयेत। अच्छा, वहाँ वास दिया है तो वास वहाँ करेंगे। तो फिर प्रातः उठ करके और विधान पूर्वक स्नान आदि के अनंतर गणनायक की पूजा करेंगे। तो देखिए, अब ये रामेश्वर से चल के और यहाँ फिर विश्राम दे रहे हैं, गणनायक की प्रार्थना दे रहे हैं और उसमें मंत्र है। तो यात्रा का उद्देश्य तो यही है कि जितने गणपति हैं, जितने शिवलिंग हैं, उन सब की पूजा अर्चना हो और उनकी पूजा पूर्वक और दान और वास ये करते हुए आगे चले। तो वहाँ मंत्र दिया है, पाशपाणे गणाध्यक्ष सततम लड्डुक प्रिय। हे पाशपाणी गणाध्यक्ष माने गणपति, आप सर्वदा लड्डुक प्रिय हैं, आपको लड्डू प्रिय है। तो आप हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप गणों में श्रेष्ठ हैं और पुनः दर्शन आपका हो, इस कामना से हम यहाँ से चल रहे हैं। तो इतना करके फिर दे रहे हैं कि वृषध्वजे वासो नास्ति। ये दे रहे हैं कि कुछ आधुनिक लोगों ने पंच पांडवा के ग्राम में, पंच पांडव नाम के ग्राम में, आज भी पांचों पांडवा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ शिवपुर में है ये, तो उस ग्राम में वास करते हैं। तो उसमें मूल यही है कि पुनः वरुणा को पार करके और पृथ्वीश्वर की पूजा करें। और तो पुनः वरुणा को पार करने का अवसर कहाँ आएगा, जब पांडवेश्वर में वहाँ रुकेंगे तब जाएंगे, तो वरुणा को पार करके उस पार जाएंगे। तो ये दिया है पुनः वरुणान तीर्थवा। तो पुनः वरुणा का पार करना है, माने पहले पार करके आएंगे यहाँ और फिर सुबह उठ के और जाएंगे। तो वरुणा को पार करके फिर रामेश्वर जाएंगे। तो ये है कि पुनः जो दे रहे हैं कि पुनः वरुणा को पार करके और फिर वहाँ यूप सर दिया। यूप सर का में
स्पर्श के जल का स्पर्श करके और धीरे धीरे महाक्षेत्र कापिल क्षेत्र की ओर चलेंगे, कपिल धारा की ओर। तो यूपसर जो है वो प्राचीन काल में वो यज्ञ हुआ होगा, तो उसमें जो यूप वो गढ़ता था, तो उसी का प्रतीक वो चिन्ह यूपसर है। तो यही दे रहे हैं कि यूपसर से धीरे धीरे कापिल क्षेत्र में कपिल धारा की ओर चले और वहाँ पर कपिल धारा पहुँच के फिर वहाँ विधि पूर्वक स्नान करेंगे। स्नान में विधि क्या है? मंत्र पूर्वक करे, मृतिका आदि का स्नान करे। तो ये वो दिया है ना, मृतिका स्नान, भस्म स्नान और ये सब। तो विधि पूर्वक स्नान से आप मृतिका स्नान भी ले सकते हैं। इसके अलावा यह है कि स्नान की विधि है, तीर्थ को जाके नमन करके और उसके बाद जो है क्षमा याचना पुरस्सर वहाँ तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो इसीलिए दिए हैं कि विधि पूर्वक वहाँ पर जो है स्नान करके और फिर वृषभध्वज की पूजा करके तो चलेंगे उधर कपिलधारा तीर्थ की ओर जो चलना है। तो वहाँ मंत्र दिया और ये दिया है कि यूपसर की प्रदक्षिणा करके तब जा। हैं? यूपसर तालाब ही है। तो वहाँ जाएंगे प्रदक्षिणा करके और फिर वहाँ जो कपिलधारा की ओर गए तो वहाँ ये दिया कि वहाँ पितरों को स्नान पूर्वक पूजन करके तर्पण करके वृषभध्वज की पूजा करेंगे और वहाँ रात्रि का वास करेंगे, फिर जागरण करेंगे और पुराण श्रवण करेंगे। उसके बाद प्रातः स्नान आदि को करके और दे रहे हैं कि वहीं वृषभध्वज की पूजा करके और प्रार्थना करेंगे। तो ये कपिलधारा में तीर्थ में रात्रि विश्राम के बाद वृषभध्वज की प्रार्थना का मंत्र है। वृषभध्वज देवेश पितृणाम मुक्तिदायक। हे वृषभध्वज, हे देवेश, आप पितरों के मुक्ति दाता हैं। तो आज्ञान देहि महादेव पुनर्दर्शन मस्तुते। वो कपिल के कोप से अपने पितर लोग जो जले हुए थे उनके उद्धार के लिए गंगा को ले आए थे भगीरथ। तो उसी को याद दिलाते हैं कि आप पितरों को मुक्त करने वाले हैं और आज्ञा दे महादेव, तो आप हमको आज्ञा दीजिए पुनः आपके का दर्शन हो। तो इस तरह से प्रार्थना करके सर की प्रदक्षिणा करके और फिर ज्वाला नृसिंह की पूजा करें। तो ज्वाला नृसिंहम पूजयेत ततो वर्णान तीर्थवा संगमे स्नात्वा तत्रैव आदि केशवम संगमेश्वरम। तो फिर उसके बाद आएंगे तो वरुणा मिलेगी, वरुणा को पार करके और संगम में स्नान करके। तो माने पार करके संगम में स्नान है, तो माने इस पार आ करके और फिर स्नान करेंगे संगम में। तो वरुणा को पार करके और संगम में वहीं स्नान करके और तब वहीं आदि केशव और संगमेश्वर खर्व विनायक इनकी पूजा करेंगे और फिर वहाँ से चलेंगे। तो किस तरह से चलेंगे? तो जवान क्रोडीकृत विष्णु मुच्चरण जो हाथ में ले करके और विष्णु का उच्चारण करते हुए और फिर प्रहलादेश्वर के यहाँ जाएंगे। तो ये प्रहलाद घाट की ओर आ गए। तो वहाँ आके तम संपूज्य त्रिलोचनम पूजयेत। तो वहाँ
प्रहलादेश्वर की पूजा करके और फिर त्रिलोचन की पूजा करें। फिर बिंदु माधव में जाएंगे और बिंदु माधव में दिया है कि वहाँ आचार से स्नान करके, आचार मन परंपरा है कि वहाँ स्नान करके और फिर उनकी पूजा करके और गभस्तीस और मंगला गौरी इन दोनों का दर्शन करके, गभस्तीसं मंगला गौरीं च दृष्ट्वा वशिष्ठ वामदेवौ पर्वतेश्वरम महेश्वरम संपूज्य। तो गभस्तीस, मंगला गौरी और वशिष्ठ वामदेव इनकी पूजा करके और पर्वतेश्वरम महेश्वरं च संपूज्य, पर्वतेश्वर और महेश्वर की पूजा करके फिर सिद्धि विनायकम पूजयेत, सिद्धि विनायक की पूजा करेंगे। और सिद्धि विनायक में ही कह रहे हैं कि वहाँ रुक के और सप्तावरण गणान गणपान षट पंचाशत स्मरेत। सप्तावरण सप्तावरण गान गणपान, सप्तावरण में जो आने वाले, सप्तावरण जो है ना, जैसे देखिए वो है ना शरीर में दिया है ना, आंड कोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते। ये ब्रह्मांड जो है वो 7 आवरण उसमें बताया गया है। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि ये काशी के जो है 7 आवरण हैं। तो सप्तावरण में रहने वाले जो उसमें प्रतिष्ठित जो गणप हैं, गणेश जी के विग्रह जो कि 56 हैं, उनका स्मरण करें। स्मरण ही दिया है, जानने की बात नहीं है, उनका स्मरण करें। और वहाँ पर जो है तो अग्नि पुराण में इसका विधान मिलता है कि वहाँ जाए और सिद्धि विनायक की भक्ति पूर्वक उनकी स्मृति करके, उनका स्मरण करके और फिर वहाँ जो गणपति हैं, सप्तावरण संस्थित जितने भी गणनाथ हैं, गणपति गणेश जी, उनकी जो है उनका स्मरण विधान है। और तो सप्तावरण जो है वो आवरण है, माने वो काशी की परिक्रमा में, काशी के भीतर ही 7 आवरण हैं, उनमें जो गणेश जी के विग्रह प्रतिष्ठित हैं उनका स्मरण करने की बात कही गई है। और फिर इसीलिए तो कहा कि जब ब्रह्म वैवर्त में जो कहा है कि सप्तावरण गान दिव्यान पूजयेत गणनायकान, सप्तावरण में रहने वाले, सप्तावरण में 7 आवरण में प्रतिष्ठित जो दिव्य गणनायक हैं उनकी पूजा करें तो वो पूजा तो सख्त कर नहीं सकेगा, क्योंकि अब वहाँ 7 आवरण में जो देवता हैं उनके यहाँ जाएगा तो वो काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए उनकी जो है उनका स्मरण कर लेगा, तो उनका स्मरण करने से वो पूजा होगी। तो इसीलिए क्योंकि पूजा तो संभव नहीं है वहाँ से आके और सब जगह जाके पूजा करना, तो इसलिए पूजा पद जो है वो स्मरण परक कहना चाहिए। तो इसीलिए काशी खंड में जो दिए हुए हैं सप्तावरण गत गणेश जी के विग्रह, उनका स्मरण करें तो उनको इस रूप में बतलाया गया है ये काशी खंड में। तो सिद्धि विनायकाय नमः यहाँ से शुरू करते हैं। सिद्धि विनायक को नमस्कार है। अर्क विनायकाय नमः, अर्क विनायक को नमस्कार है। और दुर्ग विनायकाय नमः, दुर्ग विनायक को नमस्कार है।
ये विनायक जो है विशिष्ट रूप से नायक ले जाने वाले, तो इसलिए विनायक कहते हैं। तो सबके लिए नमः पद जोड़ के सिद्धि विनायकाय नमः, अर्क विनायकाय नमः, दुर्ग विनायकाय नमः और भीमचंडी विनायकाय नमः, देहली विनायकाय नमः, उद्दंड विनायकाय नमः, पासपाणी विनायकाय नमः, खर्व विनायकाय नमः, ये करके तो इस तरह से ये दिया कि ये प्रथमा वर्ण में इतने विनायक हैं। तो देखिए सिद्धि विनायक, अर्क विनायक, दुर्ग विनायक 3 हुए, फिर भीमचंडी विनायक 4, देहली विनायक 5, उद्दंड विनायक 6 और पासपाणी विनायक और खर्व विनायक, ये प्रथमा वर्ण में 8। अब तो 8 हो गए, सब 7 वर्ण में 56 दे रहे हैं। तो ये प्रथमा वर्ण के विनायक हैं, इनका स्मरण कर लेंगे। तो ये गणेश जी के विग्रह जो हैं वो प्रथमा वर्ण में स्थित हैं और काशी के पूर्ववादी 8 दिशाओं में, माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और सब चारों कोण में, तो ये 8 दिशाएं हुई। तो दे रहे हैं पूर्वादि अष्ट दिक्षु काशी खंडे उक्ता, ये काशी खंड में कहे गए हैं। और फिर आगे देते हैं जो कि ये द्वितीय वर्ण के देवता हैं। लंबोदर विनायकाय नमः, कूटदंत विनायकाय नमः, नीलकंठ विनायकाय नमः, कुष्पांड विनायकाय नमः, मुंड विनायकाय नमः, विकट विनायकाय नमः, राजपुत्र विनायकाय नमः, प्रणव विनायकाय नमः। तो ये द्वितीय वर्णस्थ ये विनायक हैं। तो ये लंबोदर विनायक, कूटदंत विनायक, नीलकंठ विनायक 3 हुए, कुष्मांड विनायक, मुंड विनायक और विकट विनायक 6 हो गए, राजपुत्र विनायक और प्रणव विनायक, ये 8 विनायक जो हैं ये द्वितीय वर्णस्थ 8 विनायक हैं। और फिर जो हैं तृतीय वर्ण के विनायक हैं, देखो इनका स्मरण करेंगे। वक्रतुंड विनायकाय नमः, एकदंत विनायकाय नमः, त्रिमुख विनायकाय नमः 3 हो गए, पंचास्य विनायकाय नमः, पंचमुख गणेश जी का, पंचास्य विनायकाय नमः, हेरंब विनायकाय नमः, विघ्नराज विनायकाय नमः, वरद विनायकाय नमः और मोदक विनायकाय नमः। ये तृतीय वर्णस्थ गणेश जी के विग्रह हैं। तो देखिए वक्रतुंड विनायक, एकदंत विनायक, त्रिमुख विनायक ये 3 हो गए, पंचास्य विनायक 4, हेरंब विनायक 5, विघ्नराज विनायक 6, वरद विनायक और मोदक विनायक। तो ये 8 तृतीय वर्ण में देवता हैं। तो 7 वर्णों में 8, एक आवरण में 8 होते, वो 56 हो जाएंगे। और फिर चतुर्थ वर्ण के देवता हैं अभयद विनायकाय नमः, ये स्मरण करेंगे। अभयद विनायकाय नमः, सिंहतुंड विनायकाय नमः, कूणिताक्ष विनायकाय नमः, क्षिप्र प्रसाद विनायकाय नमः, चिंतामणि विनायकाय नमः, दंतहस्त विनायकाय नमः, पिचिंडिल विनायकाय नमः, उद्दंड मुंड विनायकाय नमः। ये चतुर्था वर्ण के विनायक हैं। तो अभयद विनायक, फिर सिंहतुंड विनायक 2 हो गए, कूणिताक्ष विनायक 3 और क्षिप्र प्रसाद विनायक 4 हुए, चिंतामणि विनायक 5, दंतहस्त विनायक 6, बिचिंडिल विनायक 7 हुए और उद्दंड मुंड विनायक, ये चतुर्था वर्ण के विनायक हैं 8। फिर पंचमा वर्ण के जो विनायक हैं स्थूल दंत विनायक, उनका स्मरण करेंगे। स्थूल दंत विनायकाय नमः, कलिप्रिय विनायकाय नमः, चतुर्दंत विनायकाय नमः और द्वितुंड विनायकाय नमः।
ज्येष्ठ विनायकाय नमः, गज विनायकाय नमः, काल विनायकाय नमः, नागेश विनायकाय नमः। ये पंचमा वर्ण के देवता हुए। तो स्थूल दंत और कलिप्रिय विनायक और फिर चतुर्दंत विनायक 3 हुए, द्वितुंड विनायक और ज्येष्ठ विनायक 5 हो गए, गज विनायक, काल विनायक, नागेश विनायक, ये 8 हो गए। ये पंचमा वर्ण में है। फिर मणिकर्ण विनायकाय नमः, ये षष्ठा वर्ण के दे रहे हैं। मणिकर्णी विनायकाय नमः, आशा विनायकाय नमः, शिष्ट विनायकाय नमः, जक्ष विनायकाय नमः, गजकर्ण विनायकाय नमः, चित्त विनायकाय नमः, चित्रघंट विनायकाय नमः, ये 6 हो गए। स्थूल जंग विनायकाय नमः, मंगल विनायकाय नमः, ये 8 षष्ठा वर्ण के विनायक हैं। फिर सप्तमा वर्ण के विनायक जो हैं वो मोद, प्रमोद, सुमुख आदि हैं, तो उनके लिए नमस्कार करने को कहते हैं। मोद विनायकाय नमः, प्रमोद विनायकाय नमः, सुमुख विनायकाय नमः, दुर्मुख विनायकाय नमः, गणनाथ विनायकाय नमः, ज्ञान विनायकाय नमः, द्वार विनायकाय नमः, अविमुक्त विनायकाय नमः। तो ये सप्तमा वर्ण के विनायक हैं। मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख 4 विनायक ये हैं। और फिर गणनाथ विनायक, ज्ञान विनायक, द्वार विनायक और अभिमुक्त विनायक, ये 8 ये भी हैं। तो इस तरह से ये सप्तमा वर्ण के 8 विनायक हो गए। फिर तो सप्तमा वर्ण के हो गए तो 8 7 56 विनायक हो गए। फिर कह रहे हैं कि मणिकर्ण्याम स्नात्वा, मणिकर्णिका पर आएंगे तो मणिकर्ण्याम स्नात्वा मौनेन विश्वेश्वरम ब्रजेत। तो मणिकर्णिका पर आ करके और वहाँ स्नान करके, अब देखिए गंगा में स्नान नहीं कहे, वहाँ एक कुंड था, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो वहाँ मणिकर्णी तीर्थ है, उसी के लिए देते हैं मणिकर्णी समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। मणिकर्णी के समान तीर्थ जो है ब्रह्मांड गोलक में नहीं है। तो गंगा तो वहाँ है ही है, लेकिन वो मणिकर्णी में स्नान करने की विधि है। तो दे रहे हैं कि मणिकर्ण्याम स्नात्वा, मणिकर्णी में स्नान करके और मौन धारण करके विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाए। और फिर महेशान भगवान शंकर को नमस्कार करके और देवता की सन्निधि में देवता के समीप बैठे, पंचोपचार से देव की पूजा करके, स्तुति करके और पुनः पुनः नमन करके ज्ञान वापी के दक्षिण में स्थित जो मुक्ति मंडप है वहाँ आ करके ये दे रहे। मुक्ति मंडपम आगत्य तत्र कृतार्थ सन संविषेत, और वहाँ कृतार्थ होके माने उसका कार्य पूरा हुआ तो वहाँ पर बैठेंगे और करेंगे क्या, तत्र विष्णुम दंड पाणिम धुन्य भैरवम आदित्यम संपूज्य। वहाँ पर विष्णु, दंडपाणी, ढूंढी भैरव और आदित्य की पूजा करके, और फिर ये जो सप्तावरण में तो मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख आदि विनायक की पूजा हुई है, फिर भी कह रहे हैं कि पुनः मोदम, प्रमोदम, सुमुखम, दुर्मुखम गणनाथं च संपूज्य। पुनः मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख और गणनाथ की पूजा करके प्रदक्षिणी कृतान देवान क्रमात् स्मरेत। तो प्रदक्षिणी कृत जो देव हैं, जहाँ जहाँ प्रदक्षिणा किए हैं, तो उनका स्मरण करेंगे क्रम से। तत्स्मृत्वा विश्वेशम प्रार्थयेत, और उनका क्रम से स्मरण दिया है, तो क्रम से स्मरण करके और फिर विश्वेश भगवान शंकर की, विश्वनाथ की प्रार्थना करें। तो उसके लिए श्लोक दिया है, जय विश्वेश विश्वात्मन काशीनाथ जगत गुरु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, क्योंकि विश्वम आत्मा जैसे संपूर्ण विश्व उनके
उनका ही स्वरूप है, क्योंकि स्थूल रूप में वही आए हैं। तो वही दे रहे हैं कि हे विश्वेश विश्वात्मन काशीनाथ जगत गुरु। तो सब रूप में हैं, काशी के नाथ, काशी के स्वामी वही हैं। त्वत्प्रसादान मया देव कृता क्षेत्र प्रदक्षिणा। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हे महादेव, आपकी प्रसन्नता के कारण हमने क्षेत्र की प्रदक्षिणा किया। अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शंकर। और इस प्रदक्षिणा से हे शंकर, अनेक जन्मों में किए हुए हमारे पाप जो हैं वो गताने, ये भावना करेंगे कि वो चले गए। शंकर नाम दिया न, सम सुखम कल्याणम करोति इति शंकर। तो वो आपकी कृपा से हमारे पाप चले गए। तब गतानि पंचक्रोशात्म लिंगस्यास्य प्रदक्षिणात्। ये काशी क्षेत्र जो है आपका पंचक्रोशात्मक लिंग है, तो इसकी प्रदक्षिणा से हमारे अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो गए। तद्भक्त्या काशीवासेन रहितः पाप कर्मणा सत्संग श्रवणाद्यश्च कालो गच्छतु न सदा। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति से और काशीवास से हम यद्यपि रहे हैं और काशीवास से रहित हैं, नहीं रह पाए और पाप कर्म में हम लिप्त थे, फिर भी सत्संगम श्रवणाद्यश्च कालो गच्छतु न सदा। हमारे सत्संग और पुराण आदि के श्रवण से हमारा समय सर्वदा बीते। हर शंभो महादेव सर्वज्ञ सुखदायक। हे हर, हे शंभो, हे महादेव, हे सर्वज्ञ, सुख के दाता और प्रायश्चित्तम सुनिर्वृत्तम पापानाम त्वत्प्रसादतः। आपके प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से ये पापों का प्रायश्चित्त हमने किया। पुनः पाप मतिर्मास्तु धर्म बुद्धि सदास्तु में। पुनः हमारी पाप में प्रवृत्ति न हो और सर्वदा हमारी धर्म बुद्धि हो। तो इस तरह से इत जप्त्वा यथाशक्त्या, कह रहे हैं कि ऐसा जप करके और फिर यथाशक्ति दान करके ब्राह्मणों को बद्ध्वा कर जुगम मंत्र में तद उदीरयेत। कह रहे हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके और वो मंत्र का उच्चारण करें। क्या है? तो पंचक्रोशस्य यात्रेयम यथावद जा मया कृता न्यूनम संपूर्णताम जातु तत्प्रसादाद उमापते। हे उमापते, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ये हम जिसमें जो कुछ न्यूनता हुई है वो हमारा पूर्ण हो जाए। इस तरह की प्रार्थना करके और महादेव की प्रार्थना करके और न्यूनातिरिक्त दोष के परिहार के लिए दक्षिणा संकल्प करके घर पर आकर के मन में सोच लेगा, अब घर पर आकर के ब्राह्मणान संभोज्य, ब्राह्मणों को भोजन करके या दक्षिणा वहाँ संकल्प करके दे देंगे। ब्राह्मणों को सम्यकतया भोजन करा के फिर कुटुंबजनों के साथ भोजन करे। तो ये पंचक्रोश यात्रा का क्रम है और इस तरह से इसको करना चाहिए। पंचकोशी प्रदक्षिणा का फल क्या है? पंचकोशी करने से क्या होता है, इसके लिए वचन मिलता है। लिंगम प्रदक्षिणे कृत्य द्रष्टव्यो हम कृपा निधे। लिंग की परिक्रमा करके, माने काशी जो है ये पंचक्रोशात्मक भगवान शिव का तेजस लिंग है, उसकी प्रदक्षिणा करने से कहते हैं कि मेरा दर्शन होता है, मेरी प्राप्ति होती है। तो ये फल दिया और एक फल ये दिया है कि पंचकोश छिदे हेतत पंचकोश प्रदक्षिणम। पंचकोश के छेदन के लिए, पंचकोश क्या है? तो ये हमारा शरीर जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय 5 कोशों से
ये 5 कोष इस शरीर में है, माने ये 5 कोष शरीर कहे जाते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये कोष जो हैं आत्मा के आच्छादक हैं। तो इन कोषों की प्राप्ति जब सर्वथा के लिए समाप्त हो जाती है तो आत्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, शिव प्राप्ति जो कहिए वो होती है। इसलिए पंचक्रोश की परिक्रमा का ये फल है। अब इसका काल क्या है, तो ये दिया है कि आश्विनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वती सर्वदा। तो ये प्रदक्षिणा प्रकर्तव्य आश्विन आदि 3 मासों में, माने आश्विन, कार्तिक और अगहन, ये 3 मासों में क्षेत्र की प्रदक्षिणा सर्वदा करनी चाहिए। जो लोग क्षेत्र में रह के अपाप होना चाहते हैं, और एक वचन ये भी मिलता है कि माघ आदि 4 मासों में, माने माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ये 4 महीने जो हैं वो यात्रा विधि में श्रेष्ठ है। तो ये दोनों दिया। और उसके बाद उसमें प्रदक्षिणा के पहले, पंचक्रोशी यात्रा के पहले क्या करना चाहिए, पूर्व दिन की जो कर्तव्यता है, जो कुछ करना है उसको हम बता चुके हैं। और ये जरूर है कि दिया है कि प्रतिदिन स्नानद्वय और नित्य श्राद्ध ये करना चाहिए। तो प्रतिदिन 2 स्नानद्वय का मतलब प्रातः सायं स्नान कर लीजिए, और नित्य श्राद्ध मन तर्पण करिए। तो ये जरूर करना चाहिए। अब पंचक्रोशी में क्योंकि तर्पण जो है वो नित्य श्राद्ध है, वो जल से ही तर्पण होता है, तो इसको करना चाहिए। अब उसमें तर्पण की विधि अलग से जान लेना चाहिए। और देखिए ये दिया है कि क्या हम वर्जित करें, तो ये दिया है कि मासान्नं च मसूराश्च चणकान को द्रवांश तथा मासान्न, मास माने उड़द, मसूर, चना, कोदो, और तो इन अन्नों का वर्जन करे, तांबूल का सेवन न करे, और मैथुन का परिवर्जन करते हुए अन्य भोगों का भी त्याग करें, और नित्य श्राद्ध और स्नानद्वय करता रहे। ये भी दिया है कि जो कुछ इसमें करते हैं वो कोटि कोटि गुणम भवेत, माने पंचक्रोशी परिक्रमा में जो कुछ करेंगे उसका फल जो है कोटि गुणित हो जाएगा। वो चाहे श्राद्ध करें, संध्या करें, नित्य तर्पण करें, तो वो कोटि कोटि गुणित हो जाता है। कौन लोग करेंगे, तो ये दिया है सबके लिए है। ब्रह्मचारी, गृहस्थो व वानप्रस्थोथ मस्करी, मस्करी कहते हैं सन्यासी को। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा मस्करी हैं, वो ये सब लोग करेंगे। और उनके लिए ये विधान है, क्योंकि सभी तो यहाँ रहते हैं तो सबको ये करना चाहिए। क्षेत्रे बसन बरहिसापि कुरिया देव प्रदक्षिणा, कहते हैं कि ये तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ या मस्करी सन्यासी को तो हमने कहा। क्षेत्र में रहने वाले अथवा बाहर रहने वाले, बरहिसापि है, अगर वो बहिर्वापी तो ये कर दें उसका पाठ, तो क्षेत्र में रहने वाला चाहे जो बाहर रहे उसको भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। बाहर रहने वाला प्रदक्षिणा करेगा तो उसको काशीवास मिलेगा, और क्षेत्र में रहने वाला करेगा तो उसको क्षेत्र में किए गए पाप जो हैं उनका शमन हो जाएगा। तो इसीलिए दिया है। और यदि बरहिसापि यही पाठ है तब तो क्षेत्र में रहने वाले कुछ को भी करना चाहिए, वो क्या नाम है, प्रदक्षिणा ये देते हैं। तो कुछ कैसे प्रदक्षिणा करेगा, उसका मतलब यह है कि यथाशक्ति जो भी है किसी को उससे छूट नहीं है, सबको अपने पापों के शमन के लिए
ये प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदक्षिणा प्रायश्चित्त स्वरूप ही है। क्योंकि दिया है ब्रह्म हत्यादि पापानां प्रायश्चित्तम न चापरम। ये प्रदक्षिणा ही ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों का प्रायश्चित्त है और कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं है। तो बहिष्कृत तो प्रायश्चित्त दूसरा नहीं है, तो ये कहेंगे कि और जो पाप बताए गए हैं वो जैसे 300 प्राणायाम को भागवत में ब्रह्म हत्या आदि का भी प्रायश्चित्त बतलाया गया है। तो उसका मतलब ये है कि ये इतनी आसानी से सबको सबसे किया जाने वाला, सबके लिए साध्य ये ऐसा साधन है जो इस तरह का दूसरा नहीं है। तो इसलिए ये करना चाहिए। और अब ये दिया है कि बहिष्कृतानां पापानां मध्ये वापि सुरेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं भगवती से कि बाहर किए गए जो पाप हैं अथवा मध्य में का क्षेत्र में किए गए जो पाप हैं उनका दूसरा प्रायश्चित्त, प्रदक्षिणा के अलावा दूसरा प्रायश्चित्त काशी परिक्रमा के अलावा अन्य प्रायश्चित्त कोई, कहते हैं कि हमने न सुना है न देखा है। तो इसलिए इसका महत्व बतलाया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान शंकर को ज्ञात न हो, लेकिन वो इस प्रदक्षिणा का महत्व जो है वो बतलाने में उनका तात्पर्य है। संति देवाश्च बहवः सर्वभूमौ बहिः सदा मदा ज्ञानान् न लभन्ति वासार्थम दैन्यमागता। कहते हैं कि देवता लोग भी हैं और बहुत से जो कि स्वर्ग भूमि में हैं, तो वो स्वर्ग भूमि भी काशी के बाहर ही है। और पृथ्वी पर भी जो बाहर काशी क्षेत्र के बाहर जो लोग हैं वो सब मदा ज्ञाना न लभन्ते, मद से और अज्ञान से, मद किया तो अभिमान हुआ और अज्ञान के कारण वो नहीं प्रदक्षिणा को प्राप्त करते हैं। और तो जब वो वासार्थम दैन्य मागता, वास के लिए दैन्य को जब प्राप्त होते हैं तो वास के लिए काशी में आते हैं। जब उनको कुछ नहीं समझ में आता कि अब किस तरह से उद्धार होगा, तो वो काशी में आते हैं। बहिष्कृता प्रकुर्वन्ति दक्षिणम मल्लब्धये। जो बाहर लोग हैं वो भी प्रदक्षिणा, अथवा बहिष्कृत कहिए कि जो लोग धर्म आदि से बहिष्कृत हैं, जो नित्य कर्म आदि नहीं कर सकते, तो वो भी हमारी प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए वो प्रदक्षिणा करते हैं। और हमारे अनुग्रह की जो लोग कामना करते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हमारे अनुग्रह की जो कामना करते हैं वो भी पंचक्रोशात्मक लिंग जो है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और उस पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा से मैं दृष्ट होता, माने मेरा दर्शन लोगों को होता है। तो भगवान का दर्शन जो है वो दो प्रकार का है। वो सगुण रूप में कहिए तो भगवान शिव जो हैं पंचभक्त त्रिनेत्र हर रूप में दर्शन देंगे, और नहीं उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन वो प्राप्त करेंगे तो निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म को अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, स्वरूप के रूप में प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार का कह रहे हैं कि लिंग की प्रदक्षिणा करने से हमारे स्वरूप की प्राप्ति लोगों को हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र के भीतर भी जो भी पुण्य किया अथवा सामान्य लोगों से श्रेष्ठ पुण्य किया, दो तरह का है ना, अपनी
स्थिति के अनुसार, अपनी मानसिक दशा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आदमी कार्य करता है। तो कोई पुण्य किया, कोई उससे भी श्रेष्ठ पुण्य किया, लेकिन जो कुछ भी किया तो इस क्षेत्र में जो है किया हुआ वो अनंत गुणा हो जाता है। अब उसका कोई अंत नहीं है, उसकी फिर तुलना नहीं की जा सकती कि इन्होंने इतना किया तो इनका इतना हो गया, इतना किया तो वो अनंत हो गया। माने उसकी सीमा की गणना ही हम नहीं कर पाएंगे, तो तुलना कहाँ से करेंगे। और कहे कि इसमें संशय नहीं करना चाहिए, माने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी प्रकार का प्रशंसा परक वाक्य है। ये सर्वथा वस्तु स्थिति को बताने वाला वाक्य है। शास्त्रों में वाक्य दो तरह के मिलते हैं, कुछ प्रशंसा परक और कुछ जो हैं तो वस्तु स्थिति का संकीर्तन करते हैं। तो ये यथार्थ स्वरूप को बताने वाला वाक्य है। अब बता रहे हैं कि देखो ये जो पाप काशी के भीतर रह के करते हैं, तो वो अंतर्गेहे कृतम पापम केवलम यातना गृहम। अंतर्गेह में माने अंतर्गृही के भीतर किया हुआ पाप जो है वो केवलम यातना गृहम, वो केवल यातना गृह है, माने उसका समन यातना के द्वारा ही होता है। अब क्रम बताते हैं कि ये ठीक है कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में विनष्ट हो जाता। तो ये पुण्य क्षेत्र में विनष्ट होता है, माने ये पुण्य क्षेत्र जितने हैं, चाहे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तो ये जो कुछ भी है ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। तो कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र हैं उनमें जो किया गया पाप वो पुण्य क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाता। लेकिन पुण्य क्षेत्र में जो पाप किया अन्यत्र भी, तो वो वाराणसी में आने से वो नष्ट हो जाता। वाराणस्याम विनश्यति, केवल क्षेत्र की ये महिमा बता रहे हैं, केवल यहाँ आने मात्र से नष्ट हो जाता। लेकिन कहे वाराणसी में अगर पाप किया तो कहे कि वो पाप भी अंतर्गेहे विनश्यति, अंतर्गृह में नष्ट हो जाता। माने अंतर्गृह परिक्रमा किया तो उसमें वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अंतर्गृह में भी अगर पाप किया तो वो कहते हैं कि वज्रलेप हो जाता। तो वज्रलेप हो गया, माने वज्र से भी उसका लेपन नहीं हो पाता, उसका जो है समूहन नहीं हो पाता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो फिर वो यातना गृह तो होगा ही। जो पहले वचन आया था कि अंतर्गृह में किया गया पाप जो है वो केवल यातना गृह है, तो वज्रलेप हो गया। तो फिर उससे उद्धार कैसे होगा, तो कहते हैं कि वज्रलेप छिदे ही तत् पंचकोश क्रोश प्रदक्षिणम। वज्रलेप जो पाप हैं उनका भी छेदन करने के लिए ये पंचक्रोश की प्रदक्षिणा है। माने वो संपूर्ण पाप जो हैं उसमें इस प्रदक्षिणा से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए अब ये दो वो है, पंचक्रोश इसको कहें या पंचकोश करें, जैसे पंचकोशी प्रदक्षिणा है। और ये वचन भी है कि पंचक्रोश प्रदक्षिणम, पंचक्रोश की प्रदक्षिणा है। तो ये जो है मान, देखिए दोनों शब्द जो हैं, जो प्रमाण बतलाने में क्रोश शब्द आएगा जो कोश का वाची है, और आच्छादक जो है कोश जैसे ढकता है, उसी तरह से ये पंचकोश जो हैं वो तो पंच जो आच्छादक हैं, पंच जो आवरक हैं आत्मा के, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश रूप से विख्यात वेदांत शास्त्र में हैं, तो उनका भी छेदन इससे होता है। तो ये कोश शब्द
जब है तब इस तरह की व्याख्या करेंगे। और जब पंच क्रोश कहेंगे, जो कि मान में वो है दिया था ना, पहले दिन हम पंचक्रोश प्रदक्षिणा के विषय में बोले थे, तो ये दिए थे कि मध्यमेश्वर से लेके और देहली विनायक तक इस तरह से सूत्र दे के और घुमावे। तो वो मध्यमेश्वर से चारों ओर 5-5 कोस आता है, तो वो क्रोश शब्द है। तो वो उस क्रोश किस रूप से उसकी निष्पत्ति होती है क्रुश शब्द की, तो क्रुश आह्वाने रोदने च धातु। क्रुश शब्द धातु से एक क्रोश बनता है जो आवाहन और रोदन को सूचित करता है। तो पंचकोश प्रदक्षिणा जो है उससे वो आवाहन होता है, किसका होगा, तो भगवान का आवाहन होगा, भगवत प्राप्ति होगी। और रोदन अर्थ जब लेंगे तो रोदन किसका होगा, तो पाप आदि जितने हैं, अशुभ जितने हैं, दुरित जितने हैं, जितने हमारे प्रतिबंधक हैं भगवत प्राप्ति में, वो सब का जो है वो रोदन होगा। तो इसलिए ये पंचक्रोश प्रदक्षिणा जो है दोनों के लिए आवश्यक है, चाहे काशी क्षेत्र में पंचक्रोशी के भीतर रह रहा है या उसके बाहर रह रहा है, तो उन सब के लिए है इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और इस संबंध में एक बात ये कह दें, एक चीज़, एक वचन ये मिलता है, वाराणस्याम त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। प्रायः हम जानते हैं कि जब शरीर छूटता है तो लोग सैया से उतार के, कि अंतरिक्ष में मरण न हो इसलिए सैया से उतार के नीचे आसन दे देते हैं मुमूर्षु को। लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में जो है वो तीनों प्रकार से मुक्ति हो जाती है। अंतरिक्ष में शरीर छोड़ा तब भी मुक्ति होती है, और जल में छोड़ा तब भी मुक्ति होती है, और स्थल में छोड़ा तब भी मृत्यु होती है। तो इसलिए ये क्षेत्र की महिमा है, और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उसके जो संभावित पाप हैं या जो कृत पाप हैं उनके दूरीकरण के लिए पंचकोश की प्रदक्षिणा है। बस यहीं पर हम विराम लेंगे।